जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों के राजा जी हाँ सूर्यदेव भगवान अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं प्यारे मित्रों। और जो है राशि परिवर्तन करते ही अगले दिन से आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। प्यारे मित्रों, जो आपसे हंसते थे अब वो मिलने को तरसेंगे। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, यह एक ऐसा अद्भुत गोचर आपके लिए हो रहा है। आपके लाभ के स्थान के मालिक है सूर्यदेव भगवान, ग्रहों के राजा है और अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, अपने घर में विराजमान हो चुके हैं और एक महीने में यह अद्भुत गोचर परिणाम आपके पक्ष में होगा। क्योंकि जब कोई राजा अपने घर आता है तो क्या वो खाली हाथ आएगा? प्यारे मित्रों, जब हम लोग भी अपने घर जाते हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर राजा बहुत कुछ लेकर के आएंगे और लाभ भाव का मालिक आपके लाभ स्थान में विराजमान हो रहा है प्यारे मित्रों। और आपको जो लोग कल तक हंसते थे, कल तक आपकी हंसी उड़ाते थे, आपको नकारा कहते थे, और दोस्तों आपके काम में जो दोस्तों आप कार्य करते थे उसमें यदि आप असफल होते थे तो उसमें भी लोग हंसी उड़ाते थे। और जब तक आपकी स्थिति अनुकूल थी, आपके भाग्य अच्छे थे, आपकी लोग चर्चा करते थे। और जब आपका थोड़ा वक्त खराब आया प्यारे मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, जो आप करीब लगभग 15 साल से जो कष्ट झेल रहे हैं, जी हाँ, और अब उसका समाधान होगा निश्चित रूप से। वक्त बदल चुका है प्यारे मित्रों, एक ना एक दिन वक्त अवश्य बदलता है। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ आपको धैर्य की आवश्यकता है और इस समय बस वीडियो में अंत तक रहना। सभी ग्रह आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग दोस्तों अब तक आपकी हंसी उड़ाते थे, अब आपकी सभी लोग तारीफ करते हुए नजर आएंगे, आपके कार्य की सराहना करते हुए नजर आएंगे, यानी आपके सामने नतमस्तक होंगे प्यारे मित्रों। क्योंकि यह समय की बात है, यह वक्त की बात है। जब वक्त अच्छा होता है तब सभी साथ देते हैं, जब वक्त खराब होता है तो अपने भी रूठ जाते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार के लोग हो, और तो और घर के लोग भी रूठ जाते हैं। जी हाँ, जब वक्त खराब होता है तो दोस्तों आपकी परेशानी आपके सामने खड़ी रही तो कोई भी आपके सामने आपको ताना मार करके चला जाता था। यानी दोस्तों यह समय है और इस समय में निश्चित रूप से अब बदलाव हो रहा है। बस आप वीडियो को बिल्कुल मन लगा करके देखना और हमारी बात को ध्यान से सुनना प्यारे मित्रों। अब आपका वक्त बदल रहा है, यानी समय आपका बदल चुका है। ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, आपके भाग्य में दोस्तों हिफाजा हो रहा है, भाग्य आपका खुल रहा है, किस्मत आपकी बदलने वाली है प्यारे मित्रों। और यही आज तक मैं बता दूं, अभी दोस्तों शुक्राचार्य यानी शुक्र महाराज का दोस्तों गोचर चल रहा है। कहां पर चल रहा है? शुक्र महाराज का मिथुन राशि में गोचर चल रहा है। और 20 अगस्त को, जी हाँ दोस्तों 20 अगस्त को शुक्र महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके कर्म भाव में दोस्तों विराजमान हो जाएंगे। और उनका गोचर जो कर्म भाव में आपके पहुंचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ, आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रमोशन, आपकी कार्य प्रणाली दोस्तों उसमें तेजी लाएंगे, उसमें विकास करेंगे। निश्चित रूप से इसको कोई नहीं रोक सकता है। एक बहुत अच्छी गति आएगी आपके कार्यों में। आप जिस काम को करते हैं उस काम में बहुत तेजी आएगी प्यारे मित्रों। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार में आप उन्नत करेंगे। जितना भी घाटा व्यापार में हो रहा था, यहाँ शुक्र महाराज मालूम होना चाहिए दोस्तों, यह सब बिजनेस, व्यापार, सौंदर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। उसमें निश्चित रूप से आपको प्रगति होगी। आप राजनीतिक क्षेत्र में, वहां भी आपकी कीर्ति फैलेगी प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर आपको लाभ होगा, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक अपने घर में विराजमान है। और इधर दोस्तों बता दूं कि आपके कर्म भाव में विराजमान होकर के, यानी आप जो कर्म करेंगे उस कर्म से आपको चौतरफा आपका विकास होगा, चौतरफा आपकी उन्नति होगी दोस्तों। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है प्यारे मित्रों। इधर जो है गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गुरु कहाँ देख रहे हैं?
गुरु महाराज देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। जी हाँ, भाग्य भाव पर दोस्तों गुरु महाराज की नजर पड़ रही है, और भाग्य भाव पर जब नजर पड़ रही है तो आपका सामर्थ्य में उनका समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है, पराक्रम आपका जागृत हो रहा है प्यारे मित्रों, और आप उस काम को करोगे, जिस काम के पीछे पड़ोगे उस काम को पूरा करोगे। यहाँ पर आपकी कीर्ति, अद्भुत यश में प्रगति होगी, निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता है प्यारे मित्रों। आपकी लेखनी में भी दम होगा। जो आपके बड़े से बड़े काम होंगे दोस्तों, वह आपकी बाणी के द्वारा और आपके भाग्य के द्वारा सारे कार्य होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हिदायत भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और केतु की युति की वजह से, जी हाँ, सूर्य और केतु की युति बनी हुई है प्यारे मित्रों। युति की वजह से अपनी सारी कार्यप्रणाली को आपको गोपनीय ढंग से रखना होगा, गोपनीय तरीके से रखना होगा, यानी आपको गुप्त रखना होगा। आप किसी भी चीज का यहाँ पर ढंढोरा नहीं पीटेंगे, क्योंकि यह आपकी राशि में या आप लोगों में विशेष खासियत होती है कि कोई भी कार्य यदि आपका थोड़ा सा बन गया, या कोई कहीं से आपको लाभ दिखाई दिया, या आपको लगा कि यहाँ से हमें लाभ होने वाला है, या आपको लगा कि आपका बच्चा, आपका बालक कहीं भी कोई भी परीक्षा एग्जाम में पास हो गया है, तो आप उसका ढंढोरा पीटने लगते हैं। तो यहाँ पर केतु के साथ युति बनी है प्यारे मित्रों। यहाँ पर आपको कई ऐसी बातों को गुप्त रखना होगा, ढंढोरा नहीं पीटना होगा, उजागर नहीं करना होगा। इस बात के लिए मैं आपको हिदायत देते हैं या सलाह देते हैं, नहीं तो आपको लोगों की नजर लग जाती है, लोगों की हाय लग जाती है, जिसकी वजह से आपको लाभ की जगह थोड़ा हानि का भी अनुभव करना पड़ सकता है प्यारे मित्रों। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना कि आप जितनी भी जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इसी कार्य को गुप्त रूप से रखा करें। गुरु की नजर दोस्तों यहाँ पर आपके दोस्तों पंचम भाव पर भी पड़ रही है, आपकी शिक्षा का भाव है, यानी दोस्तों यहाँ पर संतान का भाव है 5 नंबर का दोस्तों, तो यहाँ पर पड़ रही है नजर इनकी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको संतान का घर है, गुरु का क्या रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, शिक्षित होगी, गुरु की कृपा मिलेगी, संतान प्राप्ति के भी अवसर यहाँ पर जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्त होगी, और संतान प्राप्त आपको निश्चित रूप में होगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको उच्च शिक्षा में प्रगति होगी, आपके बच्चे पारंगत होंगे। जी हाँ, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे प्यारे मित्रों। इसके अलावा धन लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों धन लाभ इसलिए होगा कि यहाँ पर निश्चित रूप से एक ऐसा योग बना के दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज, क्योंकि यहाँ पर शुक्र महाराज की कृपा। अभी तो शुक्र महाराज दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में भी है और 20 अगस्त तक रहेंगे, तो यहाँ पर धन लाभ की योग है। इसके बाद 20 अगस्त के बाद प्यारे मित्रों कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर दोनों गुरु एक साथ, मैंने पहले ही बताया वीडियो में, उनकी मंत्रणा हो चुकी है और एक साथ में है दोस्तों, और देवगुरु बृहस्पति महाराज अपने पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो यहाँ पर एक ऐसा संयोग बना करके दे रहे हैं कि लाभ होगा, 100% कोई नहीं रोक सकता है। आप प्यारे मित्रों शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि इन स्थानों पर यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी लाभ होने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे कहने से आप जो है लाखों रुपए मत खर्च कर देना। पहले अपने दोस्तों मैं जो बताता हूँ एक बात का विशेष ध्यान रखना कि दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो बस अंत तक रहना प्यारे मित्रों। मैं एक एक बात बताऊंगा कि सबसे पहले श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। भगवान भोलेनाथ के महादेव की रुद्रावतारी है, अंश है। माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय लाडले पुत्र हैं और कलयुग की जिम्मेदारी बाबा भैरवनाथ पर और हनुमान जी महाराज को सौंपी गई है। प्यारे मित्रों, जिस घर में हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ जी की आराधना होती है उस घर में किसी भी प्रकार का कोई टोना टोटका, भूत प्रेत, बाधा इत्यादि नहीं आ सकती है, ना कोई कर सकता है, ना उस घर में दोस्तों आपकी कोई दुका छिपा शत्रु प्रवेश कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करो और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है दोस्तों। और एक बात को मैं विशेष अनुरोध के साथ कहता हूं, प्रत्येक वीडियो में सभी अपने प्रिय जातकों से अनुरोध करता हूं
कि सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को यदि आप नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप अपने कुलदेवी और कुल देवता को, इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करिए बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद। चाहे आप देश में रह रहे हो, चाहे प्रदेश में रह रहे हो, चाहे विदेश में निवास कर रहे हो, उनको सबसे पहले प्रणाम करिए। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए। इसके बाद प्यारे मित्रों, यदि आप नहीं जानते हैं अपनी कुलदेवी कुल देवता को, तो माता पिता, दादा दादी से, बुजुर्गों से अवश्य पूछिए और एक बार साल में कम से कम अपनी जन्मभूमि में आकर के उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आधे से अधिक संकट हमारे प्रिय जातकों के पास इसी वजह से हैं, जो अपने खानदानी, अपने कुल देवताओं को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, बस केवल अपने पैसे में, अपने अहंकार में आकर के सब कुछ भूल गए हैं। कष्ट होता है। इसके बाद घूमते हैं लोग इधर उधर साधु महात्माओं के पास, इधर सबसे पहले अपने घर खानदान, अपने कुलदेवी कुल देवता को देखिए। तो दोस्तों, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, और एक बात और नोट कर लीजिए कि दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें। यदि मित्रों आपको 1% भी लाभ प्राप्त हो गया, तो जिसके दोस्तों 99 नंबर होते हैं, 1 नंबर से जो फेल हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से पास होंगे। कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए होती है मित्रों, और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। आपके ग्रह अनुकूल चल रहे हैं या प्रतिकूल चल रहे हैं, कोई नाराज चल रहे हैं, तो उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनके उपाय किए जाते हैं, और ग्रह हमें प्रसन्न होकर के हमारे सभी कार्य करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ बिल्कुल संतुलन खोने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य की आवश्यकता है। जीवन में आपको सफल होंगे और कोई नहीं रोक सकता सफल होने से, बशर्ते आप धैर्य रखिए। तो यहाँ पर मित्रों इस बात को ध्यान रखना, जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के कोई निर्णय लेना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो मैंने बताया, जुआ सट्टा इत्यादि का भी काम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लाभ की स्थिति गुरु की कृपा से आपको होगी, परंतु दोस्तों लाभ होगा, ये लाभ जो है ज्यादा दिन तक नहीं होता है। इसमें आप शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। आप कोई भी दोस्तों निर्णय लें, बड़ा सोच समझ के निर्णय लें। आपको दोस्तों यहाँ पर आपको लाभ होना है, लेकिन लाभ होगा अचानक, धन संपदा आपको मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि पद प्रमोशन, यश प्रतिष्ठा, धन वैभव आपके कदम चूमेगा। प्यारे दोस्तों, बस आप धैर्य रखिए और शॉर्टकट रास्ते से दूर रखिए। जी हाँ, और गुरु की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर, क्योंकि गुरु अतिचारी स्वभाव में है दोस्तों, अतिचारी स्वभाव में है, और जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पाए दोस्तों, उस कार्य को यहाँ पर करेंगे। आपकी दोस्तों दिसंबर तक कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 13 अगस्त को, और दोस्तों यह 18 मई तक बहुत एक ऐसा योग बना है इस राशि के सभी जातकों के लिए। आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं, इस बात को लिख लेना। आपके कार्यों में जितनी रुकावटें थी, जितने आपके कार्य बाधित थे, जितने कार्य अधूरे पड़े हुए थे, निश्चित रूप से बनने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य साथ देने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज का ये एक बहुत अच्छा गोचर हो रहा है इस राशि के सभी जातकों के लिए। बता दूं, हालांकि दोस्तों शनिदेव महाराज के लिए भी मैं बता दूं कि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही इनका गोचर चल रहा है, तो शनिदेव महाराज की भी कृपा आपको पूर्ण प्राप्त हो रही है। शनिदेव महाराज इस समय वक्री अवस्था में है, और जो भी कार्य आपके छूटे हुए थे शनिदेव महाराज की वजह से, जो भी आपको आज नहीं कम से कम 10-15 साल से जो भी संकट आ रहे थे, यहाँ पर शनिदेव महाराज दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में आपको लाभकारी सिद्ध होंगे, और आपके सारे रुके हुए कार्य यहाँ पर बना करके देंगे। प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज की आप आराधना कीजिए। सरसों के तेल का शनिवार के दिन अवश्य अभिषेक करिए। जी हाँ, ध्यान रखना दोस्तों इस बात का कि जब आप अभिषेक करें तो यदि लोहे का बर्तन हो तो बहुत उत्तम बात है दोस्तों, और दोस्तों प्लास्टिक के बर्तन से, प्लास्टिक की शीशी से
आप शनिदेव महाराज का अभिषेक कभी मत करिए दोस्तों। इस बात का हम आपसे आग्रह करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में एक घर पीछे, यानी दोस्तों एक घर पीछे, यानी 11 नंबर की राशि इनकी स्वयं की राशि है कुंभ राशि, और शनिदेव महाराज अपनी राशि का भी यहाँ पर फल आपको प्रदान करने जा रहे हैं। जिन जातकों के लिए अब तक जो भी कष्ट रहे, शनिदेव महाराज बैक पीछे उन कार्यों को कर रहे हैं, और यह आपको मालूम होना चाहिए कि शनिदेव महाराज के जो 11 नंबर की राशि शनिदेव महाराज का स्वयं का घर है, यह इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं, लाभ का घर कहते हैं, यह लक्ष्मी का घर कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी का आवागमन होगा और शनिदेव महाराज इस समय आपको पूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं। इतना अच्छा गोचर है। जी हाँ, और दोस्तों शत्रु हंता बना करके यहाँ शत्रुओं का विनाश करेंगे, शत्रुओं के ऊपर प्रहार करेंगे, और आपके शत्रु माने रोग भी हैं जितने सारे, वह रोग हटेंगे। रोगों से आपको निदान मिलेगा, चाहे आप माता के रोग से पीड़ित हो, परेशान हो, चाहे पिता के रोग से या स्वयं के रोग से। इसमें निश्चित रूप से आप देख लीजिए सुधार होने लगेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। कर्जा भी है यदि आपके ऊपर, तो धीरे धीरे उतरने की स्थिति प्यारे मित्रों आ गई है, बिल्कुल आ गई है। आपकी अनुकूलता बनेगी। आपका जो कर्जा है, जो आपने कर्जा ले रखा है, उसको धीरे धीरे यहाँ पर शनिदेव महाराज उतार करके देंगे। मैंने पहले ही बताया और आप नोट कर लिए, शनिदेव महाराज धीमी गति के ग्रह है प्यारे मित्रों। आगे निकल गए थे एक घर देवगुरु बृहस्पति की राशि में, पुनः वक्री अवस्था में पीछे के जो कार्य छूटे हैं उनको पूरे करने जा रहे हैं, और दोस्तों आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, मगर धीरे धीरे लाते हैं। यह निश्चय सत्य बात है। बस शनिदेव महाराज थोड़ा परिश्रम अधिक करवाते हैं। परिश्रम करिए, आपको सफलता मिलेगी। सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। प्यारे मित्रों इस बात को नोट कर लेना। तो यहाँ पर आपको गुप्त शत्रुओं से, कर्जे से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है प्यारे मित्रों। और आपको दोस्तों इस समय अच्छा है, आपका शत्रु आपसे कोसों दूर भागेगा। जी हाँ, यहाँ पर शनिदेव महाराज फटकने नहीं देंगे आपके पास में। शनिदेव आपके सामने शत्रुहीनता योग बना करके गजब की स्थिति आपके लिए बना रहे। प्यारे मित्रों जिनके पास नौकरी नहीं है, हमारे भाई बहनों के पास, यहाँ पर शनिदेव महाराज एक घर पीछे होकर के, जी हाँ, जो भी हमारे जातक, जो भी हमारे भाई बहन नौकरी में अब तक निराश हुए, शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में एक घर पीछे होकर के आपको उसमें सफलता दिलाने जा रहे हैं। नौकरी में आप सफल होंगे, निश्चित रूप से यह गोचर है। आपको व्यवसाय मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लाभ मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में, आप व्यापार में कहीं घाटा उठाए हैं तो इस समय व्यापार में लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्यारे मित्रों अब तक जो आपको नुकसान हुआ है, अब आपको फायदा होने की स्थिति है। आप अपने काम को बढ़ाइए मित्रों, कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप देश में व्यापार करिए, चाहे विदेश में व्यापार करिए, कारोबार जो आपका चलता नहीं था, कारोबार निश्चित रूप से चलेगा, आपको लाभ देगा। प्यारे मित्रों यह एक ऐसी स्थिति बनी है शनिदेव महाराज की कृपा से। निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर आपको लाभ के योग बन रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर मंगल देवता भी विराजमान है, तो मंगल देव शुभ नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। इस समय लाभ की स्थिति आपकी बनेगी। आपके लिए पैसे का जो है यहाँ पर अंबार लग सकता है, पैसे की आपकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों राजा के साथ केतु ग्रह की युति बनी हुई है। तो केतु क्या है, अध्यात्म की ओर ले जाते हैं लोग। जो भी अब तक जो किसी भी तरह से यदि आप ईश्वर की प्रति आस्था नहीं थी, तो एक ऐसा योग बना है कि आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, और आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा आपको दोबारा वापस मिलेगी। खोया हुआ आपका कारोबार, व्यापार जो भी था, बंद था, पुनः स्थापित होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, यानी पराक्रम भाव को देख रहे हैं। आपके भाई बहनों का भी घर है दोस्तों। यहाँ पर पराक्रम आपका बढ़ाएंगे, आपको सामर्थ्य देंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दूं, जो आप नर्वस थे, नर्वसता हटेगी आपके दिलो दिमाग से। आप आगे उन्नति करेंगे, आपका दिमाग फिट होगा और आपको सामर्थ्य देंगे। यहाँ पर शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके भाई बहनों से जो स्थितियां थी, मनमुटाव था, उनका सहयोग आपको प्राप्त कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपसे दूर थे, जीवन साथी का भी यदि आपकी अनबन चल रही थी, जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर एक अनुकूल स्थिति बनने जा रही है। जी हाँ, ये दोनों ग्रह आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। घर परिवार में एकता होगी, बच्चों के साथ प्यार बढ़ेगा, माता पिता का स्नेह मिलेगा। ऐसी अद्भुत
दोस्तों ग्रहों की युति बनी है, ऐसा योग बन रहा है, आपके भाग्य में तरक्की होने की संकेत दिख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस मौके का आप फायदा उठाइए, अपने काम को आगे बढ़ाइए और आप सफल होइए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अचानक से धन संपदा का योग है। न्यायालय में यदि कोई वाद विवाद है, वहां पर विजय का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैतृक धन संपत्ति का योग यहाँ पर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। ससुराल के पक्ष से कोई वाद विवाद था, कोई जमीनी विवाद था, किसी का विवाद था, वहां पर आपको लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, आपकी कीर्ति फैलेगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वहां पर भी आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। निश्चित रूप से दोस्तों बता दूं, इस बात का ध्यान रखना। और सूर्य और केतु की युति बनाई है। हालांकि यह युति आज नहीं दोस्तों बनी, यह 18 साल बाद ऐसा मौका मिला है जो केतु महाराज की सूर्यदेव भगवान के साथ में युति बनी हुई है प्यारे मित्रों। और क्योंकि एक राशि में दोबारा राहु केतु दोनों को आने में 18 साल लग जाते हैं। दोस्तों राहु क्या है? छल है, कपट है, प्रपंच है। लेकिन केतु क्या है? केतु आध्यात्मिक ग्रह है, ठीक राहु केतु से उल्टे हैं। तो केतु यहाँ आपको अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ाते हैं, अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, जिससे आपको लाभ होता है सूर्य और केतु की युति में। लेकिन कुछ विशेषता दोस्तों जो मैंने बताई उनको ध्यान में रखना होगा, आपको अपनी बातों को गुप्त रखना होगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, वीडियो बड़ी हो जाती है, अब यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देना चाहते हैं। बस आपसे एक बात और कहूंगा, इस सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल प्रत्येक जातक को मैं कहूंगा, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, 1 लोटा जल स्नान करने के बाद में सूर्यदेव भगवान को थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके, थोड़ा सिंदूर डाल करके, रोली डाल करके आप अर्पित कीजिए सूर्यदेव को प्रतिदिन। मैं कहता हूं कि आपके जीवन से राजा को प्रसन्न कर, नृपौ प्रसन्नम गजभूम दानम। यदि राजा प्रसन्न है, कुछ भी दे सकता है। इसलिए सूर्यदेव भगवान प्रसन्न है, ग्रहों के राजा है, आपके जीवन से सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। केवल आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है, थोड़ा सा मिष्ठान, थोड़ा सिंदूर डाल करके प्रतिदिन आप इस कार्य को करिए, आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे दोस्तों। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें। बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद इस धरती माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। और आप एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना कमेंट्स बॉक्स में, जिन देवताओं में आपकी आस्था हो। राम जी कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, भगवान भोलेनाथ कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।